नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। वक्त हो चुका है हरियाणा की पंचायत का। अपने इस खास कार्यक्रम में हम प्रदेश की अहम खबरों और घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। हम लगातार ऐसे मुद्दे अपने इस कार्यक्रम में उठाते हैं जो आपसे जुड़े हुए होते हैं। चलिए करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत। जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन को लेकर सियासत अब और तेज हो गई है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने आंदोलन को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनका दावा है कि आंदोलन में देश के युवा नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के प्रायोजित लोग और अराजक तत्व शामिल थे। अब देखिए, उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया है कि आंदोलन में आतंकवादी तत्व भी मौजूद थे। लेकिन बीजेपी के इन दावों पर अब सवाल भी उठ रहे हैं कि आंदोलन के दौरान महिला पुलिसकर्मी की मौत के दावों को दिल्ली पुलिस ने पहले ही खारिज कर दिया था। अब वहीं विदेशी फंडिंग के दावे पर भी विदेश मंत्रालय ऐसी किसी जानकारी से इनकार कर चुका है। अब देखिए, ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रंग देकर उन्हें विदेशी या आतंकवादी बताने की कोशिश हो रही है? क्या बीजेपी के आरोपों को पीछे कोई ठोस सबूत है या फिर ये महज राजनीतिक नैरेटिव है? और क्या विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा या अराजकता के आरोपों के आड़ में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहे युवाओं को बदनाम किया जा रहा है? कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्हें छात्रों और जेनजी को विदेशी और आतंकवादी साबित करने का टास्क दिया गया है। तो देखिए, दिल्ली में जो विरोध हुआ था लगातार हो रहे पेपर लीकों का, जो छात्रों ने किया था, उसको लेकर अब हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के एक बयान देती हैं और उस बयान के बाद से कई सवाल उठने लगते हैं। उस बयान में वो सीधे सीधे उस आंदोलन को विपक्षी पार्टियों का एक प्रायोजित आंदोलन बताती हैं और इसी को लेकर हम चर्चा आज करेंगे इस मुद्दे पर कि आखिर क्यों बीजेपी की तरफ से ये कहा गया, क्या उसके पीछे का कारण है और जो आरोप तमाम लगाए जा रहे हैं उस पर भी जवाब लेंगे सभी पार्टियों के जो प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा देते हैं। प्रियदर्शनी सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गुलशाद अली जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। रजत पंजेटा जी हैं, इनेलो प्रवक्ता के तौर पर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि शुरुआत प्रियदर्शनी जी आपसे ही मैं करना चाहूंगी। आप ही के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बयान आता है जिसमें आपने सुना होगा जरूर वो बयान, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो दिल्ली में हुआ था वो अन्य पार्टियां जो है, बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, उनके प्रायोजित कुछ लोग थे और उसमें आतंकवादी भी शामिल थे, ऐसी बात कही गई। तो अब सवाल ये उठता है इसके बाद से प्रियदर्शनी जी कि अगर ये आतंकवादियों का ही आंदोलन था, इन्हीं का आंदोलन था, तो फिर आपकी सरकार कैसे झुक गई? क्यों शिक्षा मंत्री की तरफ से इस्तीफा दिया गया? फिर आपको नहीं झुकना चाहिए था? कुछ और इसका समाधान निकालना चाहिए था? ज्योति जी, आपको मेरा प्रणाम। और सबसे पहली बात कि हमें बड़ी गहराई से जो प्रदेश अध्यक्षा जी का, मैं आपकी डिबेट में आने से पहले ही मैं उनका जो पीसी था वो मैं सुन के आई हूँ। और उन्होंने एग्जैक्टली जो बोला था कि असामाजिक तत्व जो कि अराजकता फैला सकते हैं, ठीक है, अराजकता फैला सकते हैं, वो तो थे ही ना वहां पे। अगर कोई वहां पे देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहा है तो वो तो असामाजिक तत्व ही हुआ। आज मैं हो गई है या इस पैनल में जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर एक भी व्यक्ति बोल दे कि ये स्टेटमेंट सही है तो मैं मान लेती हूँ कि ठीक है, ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। किस चीज से उनको आजादी चाहिए थी? वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो वहां पे नारे लगा रहे थे कि आजादी आजादी। किस चीज से आजादी? अभी झारखंड में भी चल रहा है। नेहा बोरा जो कि AISA जो कि जेएनयू की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बोला जी आजादी के नारे लगाना शुरू किया, उसको मंच से उतार दिया गया, स्याही फेंक दी गई उसके ऊपर। तो आप विरोध प्रकट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे विरोध प्रकट करना कोई बुरी बात नहीं। लेकिन आप अगर एक 75 साल के व्यक्ति पे आप घटिया और निम्न स्तर की अगर गालियां दे, हमारे भी माँ बाप है, हम सबके पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स को कोई दे तो हमें अच्छा लगेगा? इस तरीके की गालियां, निम्न स्तर की कोई गालियां देगा तो अच्छा लगेगा? और उसके बाद वही लोग फिर माफी मांग रहे थे। तो निम्न स्तर तो था ही ना, ऐसे लोग वहां पे आए थे। अरुंधति रॉय भारत को कश्मीर का हिस्सा ही नहीं मानती है।
अरुंधति रॉय का आप स्टेटमेंट्स देख लीजिए, तो वो सेपरेटिस्ट के साथ, अलगाववादियों के साथ उसकी कितनी फोटो है। यासीन मलिक के साथ मुस्कुराते हुए फोटो है, खाना खाते हुए फोटो है। ऐसे लोगों को इन्होंने एंटरटेन कर रखा था, ऐसे लोगों को जो कि दोष विरोधी बातें कर रहे हैं। और सोनम वांगचुक जी भी कहीं ना कहीं उन्होंने रिग्रेट फील किया है कि इन्होंने मुद्दे को भटकाने की कोशिश की है। देश विरोधी तो था ही ना कि एक जुनैद खान करके व्यक्ति वहां पे आया था, जिसको जिसको जिसकी कमाई महीने की 20,000 रुपए है, मोबाइल का छोटा सा काम करता है वो व्यक्ति। और हर रोज ज्योति जी आप बताइए कि क्या एक 20,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति महीने का मैडम, वो हर रोज 3 से 4 लाख रुपए पर मील का खर्चा दे रहा है। मतलब कि पर डे का खर्चा है 8 से 10 लाख रुपए। और ये जितने दिन चला है, आप सोच लीजिए कि 8 से 10 करोड़ का ये खर्चा कहाँ से लेके आ रहा है ये पैसा। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात तो को मान इसमें गई, तो कार्रवाई पर होनी विदेश चाहिए। और मंत्रालय मैं जो इस कह चीज रहा का है, भी प्रियदर्शनी जी, मैं समझ गई, एक छोटा सा मैं काउंटर उसी पे क्वेश्चन आ करें। रही हूँ, मैं उसी पे मैं आ रही समझ हूँ गई, विदेश हाँ, मैं उसी मंत्रालय का को की जवाब भी क्या झूठा कहेंगे आप, उसका जवाब भी दीजिए। विदेश मंत्रालय तो मना कर रहा नहीं, है, कोई विदेश विदेशी फंडिंग नहीं मंत्रालय है। ने, मैं अभी आपकी स्टेटमेंट, मैं मैडम इसका खंडन करती हूँ। विदेश मंत्रालय की ऐसी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। मैं अभी एक्स से देख के आ रही हूँ, क्या ऐसी बात कर रहे कोई हैं भी मैडम आप? ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। आप क्या पूरी बात कर रहे हैं जिम्मेदारी आप? के साथ बोलिए कि क्या विदेश मंत्रालय ने बोला। मुझे तो नहीं दिखी है, एक्स में देख के आई हूँ मैं अभी। कैसे आप तो ऐसी बात कर सकती है जब प्रियदर्शनी जी? नहीं बोली है तो आप कैसे बोल सकते हैं? आपको कैसे लगता है कि हम ऐसे ही बोल देंगे यहाँ पर कि ऐसा विदेश मत बोलिए मंत्रालय ने स्टेटमेंट अगर दिया है? चलिए ठीक है, मैं आपसे नहीं उलझूंगी, मैडम, विदेश आपने अपनी मंत्रालय ने बात क्या कह बोला दी। कि कोई फॉरेन ऐसी कोई चीज ही नहीं हुई है। और अभी तो कार्रवाई चल रही है, अभी तो प्रोसेस चल रहा है। क्या इन्होंने क्लीन चिट दे दी है? क्या विदेश मंत्रालय ने इन असामाजिक तत्वों को क्लीन चिट दे दी है? क्लीन और चिट देने की एफसीआरए, बात नहीं हो जिसको रही हम है, बात करते हैं, एफसीआरए कोई जानकारी मैं उनके पास अभी विदेशी फंडिंग की नहीं है, ये कहा गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से। चलिए ठीक है, जानकारी नहीं है ना मैडम, लेकिन ये नहीं है कि कार्रवाई खत्म कर नहीं दी तो है या विदेश उसको क्लीन मंत्रालय चिट को दे दी इस गई बात है। की जानकारी नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी को जानकारी है, मतलब ये आप कहना चाह रही हैं? भारतीय जनता पार्टी को कैसे जानकारी होगी मैडम? भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी की मैं प्रवक्ता हूं, मैं कोई सरकार में नहीं हूं मैडम। भारतीय जनता पार्टी को कैसे जानकारी होगी आप बताइए? भारतीय जनता पार्टी, आपसे यही प्रश्न, मैं तो न्यूज नेशन से और आपसे, आप आदरणीय बहुत बहुत अच्छी एंकर है, मैं आपसे ही पूछना चाह रही हूँ मैडम कि ये क्या नीतिगत बात है कि हम इस तरीके की बातें करें कि जिसको विदेश मंत्रालय ने क्लीन चिट दे दिया? नहीं दिया भाई। क्लीन चिट की बात तो आप अभी कर रही ये है, मैंने तो जुटा रहे क्लीन हैं, चिट कहा ही नहीं। मैंने जो स्टेटमेंट है वो आपको बताया। आपने पहले कहा कि कोई स्टेटमेंट ही नहीं, आपने कहा कि आप एक्स देख के आई है, अभी उसमें कुछ नहीं है। आपने कहा एक्स देख के आई, उसमें कुछ नहीं है, कहा ना अभी भी आपने? देख ली, नहीं है ठीक है मैडम, आप अभी भी देख लीजिए, नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आपको अभी बताऊंगी, मैं सबूत समेत बताऊंगी आपको। मैं थोड़ा आगे बढ़ लेती हूँ, और भी लोग डिबेट में है, फिर ये तभी इस डिबेट का फायदा भी है, सभी लोग अपना स्टेटमेंट अगर दे दें तो। गुलशाद अली जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। गुलशाद अली जी, देखिए, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया गया वो आपने सुना, लेकिन उसमें आरोप ये भी है बड़ा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ही कुछ लोग थे जिसने उसको भड़काने का काम किया, या फिर युवा शक्ति को भड़काने का काम किया कीजिए, या फिर जो जंतर मंतर पर पूरा रोष उत्पन्न हुआ उसमें सबसे बड़ा हाथ भारतीय जनता पार्टी का, ये कहना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का था। ज्योति आर्या जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को और मेरे साथी प्रवक्ताओं को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब। जो जंतर मंतर पर अगर हमारा युवा बेरोजगार अपने हक की आवाज उठाए तो वो उपद्रवी। क्या लोकतंत्र में आवाज उठाना कोई क्राइम है, कोई अपराध है? लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हम अपनी सरकारों से अपने हकों की लड़ाई के लिए उसमें पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और ये हमें संविधान ने प्रोवाइड किया है। भारतीय जनता पार्टी या प्रियदर्शन सिंह ने नहीं किया है। और ये क्या कह रही है अभी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का ये खंडन कर रही है। कौन सा सोर्स है इनके पास? एक्स पे मैं कोई चीज डालूंगा, मेरी मर्जी, उसमें क्या है? ये किसी भी बात को क्या है, ये अभी बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष मीडिया के सवालों के से उठ के भाग गई। ये लोग क्या है, इन लोगों को क्या है, ये समस्याओं से और उनसे भागने वाले लोग हैं। अगर इनमें इतनी ताकत है, इनके अंदर इतना कुव्वत है इनके अंदर, तो आइए ना संसद में। कहाँ है वो गृह मंत्री, कहाँ है हमारे प्रधानमंत्री? अरे पिछले 15 दिन से इतना पैसा खर्च हो रहा है, आज तक वो स्टेटमेंट देने नहीं आए। ये लोग क्या है, माफी वीर हैं, सावरकर के ये फॉलोवर हैं, और इनका काम है, सावरकर जी ने 14 बार वो माफीनामा लिख के दिया, उसके पोते ने भी मुंबई कोर्ट के अंदर भी उन्होंने एडमिट किया है। तो ये लोग क्या है, उनके फॉलोवर्स हैं, हम गांधीयन लोग हैं। और ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने फंडिंग की है। कांग्रेस ने कोई फंडिंग नहीं किया, ना ही कांग्रेस उसमें ज्वाइन किया है। कांग्रेस का धरना प्रधानमंत्री आवास के बाहर था, और हमारे जो आर्यन मैन है ना, आयरन मैन, राहुल गांधी जी ने बोला कि आइए प्रधानमंत्री जी, बाहर निकल के आइए।
तो वहां भी नहीं आ सकते ये लोग क्या है, ये एक तरह से छुपने वाले लोग हैं, ये कायर लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं। और दूसरा, युवा रोजगार मांगता है और राष्ट्रवाद का एक तरह से इनके पास तमगा लेने के लिए नहीं आता। युवा परीक्षा में पारदर्शिता चाहता है और उसको ये उपद्रवी बताते हैं। युवा सवाल पूछता है, उसको एक राजनीतिक हिस्सा बताते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट। अपनी जबान को लगाम दीजिए। फिर लेकिन आप हमारे देश के भविष्य को, आप हमारे युवा को, जी देखिए, अगर हम भले ही ये कहें कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता ने अभी, माफ कीजिएगा, प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग नाराज होंगे इस बात को सुनकर के। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का इस मतलब उनके प्रवक्ता का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। आप गहनता से सोचिएगा तो उन्होंने सही कहा था जिस तरीके की हरकतें हुई। लेकिन अगर हम सिर्फ हरकतों पर जाए, उन एक्टिविटीज पर जाए, चाहे उनको हम जेंजीज के तौर पर देखें कि उन्होंने ये सब किया, जो रील बनाई गई, जिस भाषा का उपयोग किया गया, वो वाकई में बहुत ज्यादा, हम बता भी नहीं सकते, शर्मनाक ही था कहीं ना कहीं। अगर इस युवा को हम देश का भविष्य कहते हैं तो युवाओं के मुंह से इस तरीके के शब्द बिल्कुल शोभा नहीं देते। अगर भविष्य बनाने की आप बात कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं ना, वो एजुकेशन आपको क्या दे रहा है वो भी तो आप बताएंगे ना। सुनिए मैम, सुनिए, ज्योति आर्या जी, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसकी रियलिटी में और एडिटिंग में बहुत ज्यादा महारत है इनको हासिल। आपने देखा था कन्हैया कुमार के बारे में इन्होंने एक फर्जी वो बनाई थी वहां पर, और स्मृति ईरानी के पीए ने वो चीज बनाई थी। उसमें क्या 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 बोला था कि भाई हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, जबकि आज तक दिल्ली पुलिस उसमें चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई। ये लोग क्या है, ये फैब्रिकेशन और एक तरह से एडिटिंग के माहिर हैं ये लोग। अभी वहां पर कोई भी ऐसा नारा नहीं लगा, अगर ऐसा नारा लगता तो दिल्ली पुलिस उस पर कार्रवाई करती। और दूसरी बात, ये क्या करते हैं, किसी भी प्रोटेस्ट को, पीसफुल प्रोटेस्ट को, ये कहते हैं, अगर सरदार करते हैं तो कहते हैं खालिस्तानी, किसान करते हैं तो विशेष जाति के लोग, और अगर मुस्लिम करते हैं तो कहते हैं पाकिस्तानी। और अभी हमारे देश के भविष्य को, जैन जी जिसको बोलते हैं, किसी भी देश का एक तरह से आने वाला भविष्य होता है, वो अगले 50 सालों तक उनको देश को संभालना है। अर्चना गुप्ता जी नहीं रहेंगे 50 साल बाद में, और अर्चना गुप्ता जी का अगर भागना है तो बच्चों पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? किसी भी बच्चे को अगर एंटी सोशल एलिमेंट कहा जाएगा तो आप पे आरोप लगा रहे हैं, बच्चों से ज्यादा आप पे आरोप लगा रहे हैं कि लिटिगेशन फेस करेगा, चाहे प्रियदर्शनी सिंह हो चाहे कोई भी हो। हमारे बच्चों को, हमारे युवा भविष्य को आप असामाजिक तत्व कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों, भाजपा वालों को। उन्हें रोजगार देने की बजाय 3-3 पेपर लीक हो गए, उनका भविष्य खराब कर दिया, 15 साल खराब कर दिया उनके। और ये लोग क्या करते हैं 12 साल में आज तक, अरे एक हगी लीक नहीं हो सकती और इन लोगों ने पेपर लीक कर रहे 14। इन लोगों का क्या है, ये लोग नाकारा सरकार है, निकम्मी सरकार है, और इनके बस की कुछ है नहीं काम करना। तो ये क्या करते हैं, नए नए लोगों पे आरोप लगाते हैं। मैंने कौन सा नारा लगाया है ज्योति जी, आप बताइए क्या नारा लगाया उसमें? अगर कोई नारा लगा तो उस पर FIR दर्ज कीजिए। और ये बात कर रही थी कि जुनैद के पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन समाज तो है ना, सामाजिक लोग तो है ना, NGO है, काफी लोग हैं, उन्होंने, चलो हो सकता है वो उसको मैनिपुलेट कर रहा हो, तो वो पैसा हम कब कह रहे हैं कि उसका है या किसी का पैसा है? और अगर उसके पास पैसा कोई बाहर से आया है तो उस पर मुकदमा दर्ज कीजिए। लेकिन हर इंसान को आप गलत ठहरा देना, वो कर देना, तो आप लोग क्या है, आप लोग सवालों से भागने वाले लोग हो, आप कायर लोग हो। और आप जिसके फॉलोअर हो ना, उसने यही किया था, उसने अंग्रेजों में अगर उसे के नाम अंडमान निकोबार की जेल से छूटने के लिए माफीनामा लिख दिया था। तो आप लोग क्या है, और गॉड से जो था ना फर्स्ट, गुलशाद जी मैं रोक रही हूँ आपको, समय मेरे पास बहुत लिमिटेड होता है, बहुत लिमिटेड होता है। एक छोटा सा जवाब इस पर प्रियदर्शनी जी देना चाह रही है, उसके बाद फिर मैं रजत जी की तरफ बढ़ूंगी। पहली बात कि जब मेरा इस पे बहुत घोर आपत्ति है, जब इन्होंने वीर सावरकर के बारे में बोला तो मैं भी इनके नेहरू जी के बारे में जवाब एक मिनट गुलाम अली जी आप बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला था, मैंने नहीं बोला था। गुलशाद जी ना करो, मत करो वीरता का अपमान, उसको कायर बोलो, भगोड़ा बोलो उसको। मैं बोलूं भाई? आप बोले। हाँ गुलशाद जी थोड़ा। वीर सावरकर देखिए, उन्होंने एक तरीके से एक लंबा काला पानी की सजा ली, ठीक है। नेहरू जी जब जाते थे तो एक तरह से अंग्रेजों के लाइजनर थे। आप एक किताब पढ़िएगा, 11 बड़ी मिस्टेक नेहरू जी की। उसमें से एक मिस्टेक ये थी कि वो नेहरू जी लिटरली अंग्रेजों की दलाली करते थे और कुछ नहीं करते थे, हकीकत ये। और जब वो जेल यात्रा जाते थे ना, बाकायदा उनको खत दिया जाता था, बेडरूम दिया जाता था, उनको और फैसिलिटी दी जाती थी। क्यों दी जाती थी भाई, क्यों दी जाती थी? क्या कारण था? क्योंकि मोतीलाल नेहरू और नेहरू जी यही काम करते थे। हकीकत यही है, हकीकत यही है। तो वीर सावरकर जी, इन दोनों पर चर्चा के लिए हमने ये डिबेट नहीं रखी है, समय बहुत हो रहा है, ठीक है। प्रियदर्शनी जी मैं रोकना चाहूंगी, मेन मुद्दे से हम लोग भटक जाएंगे। रजत पंजेटा जी भी है, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। रजत जी, आपकी बारी आप बोलने की। आरोप जो भारतीय जनता पार्टी जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के को लेकर लगा रही है,
खासकर विपक्षी पार्टियों को, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसे लोगों को घेरने की कोशिश करी कि उनकी तरफ से कुछ लोग पहुंचे थे और कुछ लोग बड़े अराजक थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, एकदम राजनीति से प्रेरित बयान है। ये कोई पहली दफा नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी ने जब जब इस देश में आंदोलन हुआ है, कहीं ना कहीं उसको बदनाम करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं छोटा दिखाने के लिए, चाहे किसान आंदोलन हो, सीए एनआरसी हो। देखिए, एमईए के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, बाकायदा वीडियो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उन्होंने ये साफ कहा था ना केवल फॉरेन फंडिंग और दूसरा फॉरेन इन्वॉल्वमेंट भी, किसी तरीके की कोई फॉरेन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो मैं ये क्लियर कर दूं। दूसरा, देखिए, वहां पर आर्मी के डेकोरेटेड, जिन्होंने वीर चक्र तक लिए हुए हैं, रिटायर्ड लोग, आर्मी के लोग पहुंचे हुए थे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर सिर्फ इस बात पे बात हो रही है तो लगभग 22 या 23 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। एनसीआरबी का डेटा कहता है लगभग 40 बच्चे हर रोज सुसाइड करते हैं। मुझे लगता है वो किसी की बच्चे की जान जाने का दर्द वो ज्यादा है, या फिर 3-4 बयान आपको कोट करूंगा और साथ में एक और भी आपको बात कहूंगा कि जो एडीआर की रिपोर्ट है, जो हमारी ऑफिशियल रिपोर्ट है, उसमें हमारे 243 में से 251 एमपीज के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, रेप के तक के मुकदमे हैं उनके ऊपर। और राज्यसभा के अंदर 273 आउट ऑफ 229। तो अगर इतने नेता हमारे इस आचरण के हो सकते हैं, मगर आप बच्चों से जो कहीं ना कहीं आहत थे, पिटे, उनको पीटा गया, टीयर गैस, पैलेट गन थी वहां पर, और उसके बाद लाठी, नुकीली लाठियों से महिलाओं बच्चों तक को नहीं छोड़ा वहां पे। और उसके बाद अगर आप किसी एक बच्चे ने कोई भाषा का इस्तेमाल किया, जबकि मैं उसको एंडोर्स नहीं करता और ना उस बच्ची ने एंडोर्स किया, उसके बाद उसको भी उसने इस तरीके का कहा है। लेकिन 3-4 बयान में निश्चित तौर पर इसी इसी से ना केवल इनकी पिटाई, टीयर गैस का मतलब, इससे बर्बरतापूर्ण कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर उसको कोई जस्टिफाई करता है तो 2-3 इनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठे हैं, पीयूष गोयल जी का ये बयान था कि मोदी जी, आप इनमें से 2-4 कॉकरोच को लटका दो, फांसी पे लटका दो, और जो आपने गुजरात में किया था वो कर दो। साथ में अनुराग ठाकुर मौन चुप करके वो सुन रहे थे। हरियाणा के ओम प्रकाश धनखड़ जी, अध्यक्ष भी रह चुके हैं पहले, ओम प्रकाश धनखड़ जी कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। फिर जब लोगों ने गोली मारो सालों को कहा तो फिर यह सेम बयान पहले अनुराग ठाकुर भी दे चुके हैं, और ये उन्होंने कहा फिर जूते मारो सालों को। मतलब इस देश के युवा बच्चों को, बेटियों को, महिलाओं को, छोटे छोटे, वहां आर्मी के लोग हैं, आर्मी के उनके बच्चे हैं, आपके देश की सेना के लोगों को आप गद्दार बोल रहे हो। मतलब ये इन्होंने कोई ठेका ले रखा है, कोई सर्टिफिकेट ले रखा है? इसी तरह आरएसएस के टीजी मोहनदास, जिनके ऊपर अभी एफआईआर भी हुई है, वो क्या कहते हैं, कर्फ्यू लगाकर वहां गोलियां मार दो। और ये जो यंग जनरेशन की लड़कियां हैं, आपकी भी बेटियां होंगी, सबके बच्चे होते हैं, ये रेप लविंग है। ऐसे बयान को कोई एंडोर्स कर सकता है? उसके बाद कंगना रनौत कहती है गटर, और ये लड़कियां बहुत सारे फिजिकल रिलेशंस रखना चाहती हैं, और ये पता नहीं क्या क्या, किस तरीके की भाषा कंगना रनौत पहले भी इस्तेमाल कर चुकी हैं, तभी उनके मुंह पे चाटा भी लगा था। उसके बाद ये बोलना जायज है। उसके बाद वीर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष समय पंडित रास्ते में उन बच्चों को रोक के थप्पड़ मारते हैं, पीटते हैं और माँ बहन की गालियां निकालते हैं, वो जस्टिफाइड है। श्रीकांत दुबे एमपी हैं, सिटिंग एमपी हैं, वो कहते हैं कि इनके माँ बाप को भी बिना किसी वारंट के जेल के अंदर डाल देना चाहिए। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि इतना बर्बरतापूर्ण कार्रवाई आपने करी, और आज इन देश के जो युवा है, ये जो देश का भविष्य है, जो आप इन बच्चों को कहते हैं, एक तो पेपर लीक होता है, ऊपर से बच्चे सुसाइड करते हैं, और अपनी अगर मांगे करने के लिए एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी करते हैं। वो ट्रक भी अब कहां से आया, गाड़ी कहां से आई, वो सब कुछ सेटल्ड है, वो सब कुछ पता लग गया कि पुलिस ने उसको, कब उसका एक्सीडेंट हुआ था, क्या उसका ट्रक का नंबर है, कब उस वैन का एक्सीडेंट हुआ था, उठा के पत्थरों से भरा ट्रक आप लोग लेके आए। वहां पर भाजपा के लोग पहुंचे हुए हैं, झंडा लेके पहुंचे हुए हैं, ताकि माहौल खराब कर सके। लेकिन एक मिनट, अगर इतने सारे बयान को और एक बयान को अगर आप देखते हैं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ये राजनीति से प्रेरित बयान जो है, और हर आंदोलन जो देश में उठता है, कभी जनता सरकार से नाराज होती है, तो उसका ये मतलब नहीं है हर एक को आप खालिस्तानी कह दो, भारी ताकतें कह लो। समझ गई आपकी बात को मैं
मैं समझ गई, लौटूंगी समय बचेगा तो। प्रियदर्शनी जी, आपसे इसका जवाब लेना चाहूंगी, मुझे लगता है सवाल दोहराने की जरूरत नहीं। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो वो कह रहे हैं कि प्रेरित ये आंदोलन नहीं प्रेरित, बल्कि आप लोगों के बयान है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान है राजनीति से। मैडम देखिए, आज कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। ज्योति जी, मेटा के ऊपर 5,000 करोड़ का फाइन लगाया गया है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इन्होंने अराजकता फैलाने के लिए ये जो सीजीए कॉकरोच जनता पार्टी के पास, बताइए इतना फंड कहाँ से आया? जो भी इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दे रहे हैं, और इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दे रहे हैं, अली जी अपनी बारी में बोलिएगा कृपया करके। तो जब इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दे रहे हैं और उसके बाद इन्फ्लुएंसर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये देखिए कि ये इन्फ्लुएंस जब करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? और मेटा ने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, हमसे गलती हुई है, प्रधानमंत्री की हमने जानबूझकर वीडियो डिलीट की है। क्या कारण है? क्यों कर रहा है? ये कोई बाहरी तत्व भी कर रहा है ना मैडम, ये कोई ऐसा तो नहीं कि कोई भारत का आदमी करेगा। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं रजत जी की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। इन्होंने कहा जी आर्मी के लोग हैं, वहां पे सारे आर्मी के लोग थे, जो वहां पे वो जो अर्धनग्न लोग आए हुए थे। मैं किसी के देखिए कपड़ों पे नहीं जाती हूँ, ठीक है, मैं खुद भी मॉडर्नाइज इंसान हूँ, लेकिन तुम्हारी एमपी है, उसको भी निकाल दीजिए। फैशन मूवी देख लीजिए ना। भाषा शैली थी ज्योति जी, मैं बताऊं, भाषा शैली थी। हम भी यंग है क्या? ऐसी भाषा शैली, आप तो इतनी यंग है, आप बताइए, आप ये बताइए, आप किसी के भी खिलाफ नहीं, अपमानजनक शब्दों का किसी के भी खिलाफ नहीं होना चाहिए। ना वो देश की बेटी के खिलाफ होना चाहिए, ना वो देश के नेता के खिलाफ होना चाहिए, ना वो देश के युवा के खिलाफ होना चाहिए। किसी भी के भी खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अपनी बात को शालीनता से रखिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आई एग्री विथ यू। और हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, ठीक है, आपका किसी से डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, मेरा हो सकता है, मेरे किसी साथी प्रवक्ता के साथ कोई विचार नहीं देते हो, लेकिन क्या घटना, इसका मतलब ये प्रमोट कर रहे हैं ना कांग्रेस की नहीं, राहुल गांधी की माता जी पे राजमाता पे ऐसी गाली दी जाए तो हमको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? राजमाता जो कांग्रेस की है उनको ऐसी गालियां दी जाए तो कैसा लगेगा? नहीं, समस्या तो यही है ना कि मुद्दे की बात को छोड़ करके राजनीतिक पार्टियां सब इधर-उधर की बातें करेंगी, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करेंगी, जो उनके मन में आएगा वो बोलेंगी, आरोप लगाएंगी, बट मुद्दे की बात नहीं करेंगी। यही समस्या है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इन्हीं से बुलवा लो, इनको बहुत जल्दी गुलजार जी ठीक नहीं, देखिए समय सभी को बराबर दिया जाता है, अपनी बात रखें, क्योंकि देखिए सिर्फ हम नहीं सुन रहे हैं, तो हमारा काम सिर्फ सवाल करना है। आप लोगों को जो सुनते हैं अपने घरों में बैठकर, वो ये निश्चित करते हैं कि आने वाले समय में किसको चुनेंगे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की होती है अपनी पार्टी की छवि रखने के लिए जनता के बीच में, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए जब जाएंगे तब जाएंगे। ऐसे आपको लोग हर रोज सुनते हैं, हर रोज वो देखते हैं कि किसकी भाषा शैली कैसी है, किसके मुद्दे कौन से। अगर किसी बात पर बात करने की बात आ रही है किसी मुद्दे पर, तो वो उसी मुद्दे पर बात कर रहा है, कहीं और बात कर रहा है। ये सब चीजें नोटिस होती है, इस चीज को समझने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय मेरे पास नहीं है क्योंकि ज्यादा समय तो बर्बाद ही हो गया। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा की पंचायत में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।